गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देख लेते हैं कल ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ। तो कल यूएस मार्केट प्रेशर में थे और हमने देखा कि यूएस मार्केट तकरीबन 0.4 से 0.6% नीचे बंद हुए। और इसका एक मुख्य कारण था कि यूएस फेड के कोई मेंबर हैं, उन्होंने कमेंट्री दी कि यूएस में रेट कट अभी थोड़ा लंबा रहेगा और उसी के चलते यूएस में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ने 4% के ऊपर की क्लोजिंग दी है। और इसके चलते हमने देखा कि यूएस मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया। इसके अलावा यूएस मार्केट में जो वहाँ की फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी है, बैंक है, उनके नतीजे काफ़ी वीक आ रहे हैं और उसका भी एक दबाव हमने यूएस मार्केट में आते हुए देखा। आज मॉर्निंग में चाइना इकोनॉमी का जीडीपी डेटा आया और जो एक्सपेक्टेशन था 5.3%, उसके सामने थोड़ा कमज़ोर नंबर आए और उसका इम्पैक्ट आज हम एशियन मार्केट्स में भी देख रहे हैं। सभी एशियन मार्केट जैसे निकाई, कॉस्पी 1% नीचे ट्रेड हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं इंडियन मार्केट्स की बात करता हूं तो एचडीएफसी बैंक का जो नतीजे आए, जो वीकर देन एक्सपेक्टेड थे, जो नंबर आने जो अनुमान था उससे कमज़ोर नतीजे आए हैं। स्पेशली उनके मार्जिन कहीं ना कहीं प्रेशर में आ रहे हैं और उसके चलते कल हमने देखा कि यूएस में जो उसका एडीआर है एचडीएफसी बैंक का 6 से 7% नीचे बंद हुआ है और उसका इम्पैक्ट आज गैप डाउन ओपनिंग के फॉर्म में आज हम हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट्स में देखेंगे। अब देख लेते हैं ऐसे कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि इंडियन मार्केट में हल्का फुल्का करेक्शन आया एक लंबी रैली के बाद और इसमें जो मुख्य प्रॉफिट बुकिंग देखी गई वो देखी गई बड़े काउंटरों में जैसे रिलायंस में और एट द सेम टाइम आईटी कंपनीज के चलते प्रेशर बना हुआ था इंडियन मार्केट में। अगर मैं मार्केट ब्रेड्थ की बात करता हूं तो कल मार्केट ब्रेड्थ बेयर्स के फेवर में था, जहां हमने देखा कि 2570 स्टॉक्स ने कल निगेटिव में क्लोजिंग दी और उसके सामने 1287 स्टॉक ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। तो कल मार्केट का जो टेक्सचर था प्रॉफिट बुकिंग के चलते कहीं ना कहीं निगेटिव साइड में था, बेयर के फेवर में था। हालांकि जो स्टॉक जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया है उनकी सूची काफ़ी लंबी थी। 428 स्टॉक्स ने 52 वीक हाई अपना दर्ज किया। और अगर मैं BSE 500 की बात करता हूं तो उसमें उसकी सूची में जो लिस्ट आता है उसमें सबसे ऊपर है IRFC, जो कि कल 8-9% ऊपर था, 142 के लेवल्स पे बंद हुआ। मैं आपको यहाँ चेतावनी देना चाहूँगा कि IRFC का जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा ओवरबॉट ओवरस्ट्रेच हो गया है और इसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग, बहुत ज़ोरदार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर आप कोई प्रॉफिट में बैठे हुए हैं ये शेयर में तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अगर आप नई पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो अभी ये शेयर से दूर रहिए। दूसरे स्टॉक जहाँ जहाँ 52 वीक हाई का लेवल आया वो है एस्टर डीएम, एम फाइनेंशियल, LIC इंडिया, IOC, PNC इंफ्रा, येस बैंक, कोचिन शिपयार्ड, ICICI सिक्योरिटीज, गुजरात गैस, नाल्को, PB फिनटेक, टाइटन, बैंक ऑफ इंडिया, पीडीलाइट, JK पेपर, RVNL, JK सीमेंट, LIC हाउसिंग फाइनेंस, NCC, MAS फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा मोटर्स, यूनियन बैंक, जिंदल सॉ, इरकॉन इंटरनेशनल, महानगर गैस, EIH, ONGC, भारत डायनामिक, कैनरा बैंक, श्रीराम फाइनेंस, पंजाब नेशनल बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हडको, मजगांव डॉक, ग्रैन्यूल्स इंडिया, BBTC, बॉम्बे बर्मा, सन फार्मा, इंटरग्लोब एविएशन, IRB इंफ्रा, PNC इंफ्राटेक और NCC। तो इन सब स्टॉक्स में कल एक 52 वीक हाई का लेवल दर्ज किया गया। अब देख लेते हैं कल ऐसे कौन से मुख्य नतीजे आए और उनका क्या आउटकम था। HDFC बैंक के नतीजे अनुमान से थोड़े कमज़ोर आए हैं और हमने देखा कि उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है लाइफ टाइम लो पे आया है और उसके चलते कहीं ना कहीं आज गैप डाउन ओपनिंग हम देखेंगे। HDFC बैंक 5-6% नीचे गैप डाउन खुलेगा। हालांकि कंपनी ने ये कहा है कि अगर थोड़ा सा लंबा पर्सपेक्टिव लेते हैं तो इनके पास काफ़ी सारे लीवर्स हैं जिसके चलते ये जो अपने मार्जिन है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर कोई रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसका नज़रिया 12 महीने से 24 महीने का नज़रिया है, वो ग्रेजुअली SIP रूट के थ्रू HDFC बैंक अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। फेडरल बैंक के नतीजे भी थोड़े से मिक्स आए हैं, अनुमान से हल्के फुल्के नीचे आए हैं। हालांकि इसका एक निगेटिव रिएक्शन हमने कल मार्केट में आते हुए देखा था फेडरल बैंक में। मुझे लगता है कि आज फिर से फेडरल बैंक में हल्का फुल्का निगेटिव रिएक्शन रहेगा। हालांकि जो फेयर वैल्यू है कंपनी का 160 to 170 रुपीज़ हो सकता है। IT कंपनी LTTS के नतीजे आए कल। LTTS के नतीजे भी हल्के फुल्के अनुमान से नीचे आए हैं। हालांकि अगर मैं जब इनसे जो बड़ी दिग्गज कंपनी है इन्फोसिस, TCS, इनसे कंपेयर करता हूं तो इसमें जो ग्रोथ आउटलुक है कंपनी का काफ़ी अच्छा रहेगा। 4 से 6% का ग्रोथ कंपनी ने कहा है कि अगले आने वाले क्वार्टर में, जैन से मार्च क्वार्टर में रहेगा।
और एक अगर यहाँ एक हल्का फुल्का नेगेटिव रिएक्शन आता है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक कंसिडर किया जा सकता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के भी कल नतीजे आए। प्रॉफिट अब 22% बढ़ा और इनका जो प्रीमियम कलेक्शन है 13 से 14% बढ़ा है। इसका भी एक हल्का फुल्का काइंड ऑफ न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव रिएक्शन आज हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। हालांकि जो कंबाइंड रेशियो है जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग मेट्रिक पैरामीटर होता है एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए, वो इम्प्रूव हुआ है और इसका एक रिएक्शन हम आज स्टार हेल्थ में भी आते हुए देखेंगे। ब्रोकिंग कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। हमने देखा कि रेवेन्यू 50% बढ़ा है, ईबिटा 66% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट जो है तकरीबन 67% बढ़ करके 465 करोड़ आया है। एक पॉजिटिव रिएक्शन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में आएगा। हालांकि इसका जो मर्जर अनाउंस हुआ है आईसीआईसीआई बैंक के चलते, उसके कारण इसमें जो अपसाइड है वो कैप हो जाता है। मेरा ये मानना है कि शायद ये जो मर्जर है आईसीआईसीआई बैंक के साथ ये शायद कैंसिल भी हो सकता है और अगर ये होता है तो यहाँ से एक लंबी रैली 1000 रुपये तक हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में आते हुए देख सकते हैं। नेटवर्क 18 टीवी 18 दोनों ही कंपनी ने मीडिया कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। हालांकि ये अनुमान के जो अनुमान था उसके अनुसार ही नंबर आए हैं। नेटवर्क 18 में आज और एक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज़ है कि बुक माई शो जो है उसमें केकेआर 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा और उसी के चलते जो बुक माई शो का वैल्यूएशन है तकरीबन 7000 करोड़ का होगा। नेटवर्क 18 का 31% स्टेक है बुक माई शो में, तो उसके चलते एक हल्का फुल्का काइंड ऑफ पॉजिटिव रिएक्शन आज हम नेटवर्क 18 में आते हुए देख सकते हैं। अब देख लेते हैं ऐसे कौन से नतीजे आएंगे आज जिसके ऊपर हमारी और स्ट्रीट की नज़र रहेगी। सबसे पहले एशियन पेंट जो कि निफ्टी 50 का स्टॉक है, एलटीआई माइंट्री इसका जो भी अगेन निफ्टी 50 का पार्ट है, और बाकी की जो बड़ी कंपनीज है जैसे गणेश हाउसिंग, हैप्पीएस्ट माइंड, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस, आईआईएफएल फाइनेंस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड स्टील स्ट्रीट, इनके नतीजे आज आएंगे। अब देख लेते हैं ऐसे कौन सी न्यूज़ है जिसके चलते हमारे मार्केट में स्टॉक में रिएक्शन आएगा। सबसे पहले आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड, इन दो डेवलपमेंट हुई है। कंपनी ने 4951 जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है जैक्सन ग्रीन के साथ, जिसमें ये सोलार प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे इंडिया के बाहर। तो ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि कंपनी अब सोलार ईपीसी सेगमेंट में भी फोरे कर चुकी है। एट द सेम टाइम कंपनी ने एक अपनी नई सब्सिडरी खोली है आरवीएनएल इंफ्रा साउथ अफ्रीका में। अगेन दिस इज वन ऑफ एन इंडिकेटर दैट कंपनी हैज़ फोरेड इनटू साउथ अफ्रीका मार्केट, तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा। जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर द कंपनी हैज़ एग्जीक्यूटेड, कंपनी ने एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है एनएचएआई के साथ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे इन उत्तर प्रदेश। तो एक प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1085 करोड़। एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। पीएनसी इंफ्रा को 1174 करोड़ का ऑर्डर मिला फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इन भोपाल फ्रॉम मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक पॉजिटिव रिएक्शन पीएनसी इंफ्रा में आते हुए देख सकते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट, इन्होंने इनके दिसंबर मंथ के नंबर अपडेट किए और उन्होंने कहा कि इनका जो पैसेंजर ट्रैफिक एट एयरपोर्ट है 1.1 करोड़ रहा है दिसंबर मंथ के लिए, जो कि 15% ऊपर रहा है। एयरक्राफ्ट जो मूवमेंट रही है वो भी 8% बढ़ी है दिसंबर मंथ के लिए, और इसी के चलते एक पॉजिटिव रिएक्शन जीएमआर एयरपोर्ट में हम आते हुए देख सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक एकड़ ज़मीन ली है बेंगलोर जशवंतपुर एरिया में, जिसका डेवलपेबल पोटेंशियल 1.4 लाख स्क्वायर फीट हो सकता है, और इसका रिएक्शन हम पॉजिटिव रिएक्शन गोदरेज प्रॉपर्टीज में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आते हुए देख सकते हैं। आईपीओ में आज मेडियासिस हेल्थ केयर का लास्ट डे है आईपीओ का। कल दूसरे दिन के समाप्ति पर हमने देखा कि आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका था। इन टर्म्स ऑफ बल्क डील हमने देखा कि इंडिगो पेंट में कई हैंड चेंज हुआ है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड जो है उन्होंने अपना हिस्सेदारी बेची और मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने अपनी हिस्सेदारी इसमें खरीदी है। अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो ग्लोबल इंडिकेटर कहीं ना कहीं निगेटिव लग रहे हैं और इसी के चलते आज हम एक गैप डाउन ओपनिंग हम इंडियन इक्विटी मार्केट्स में भी देखेंगे। ग्लोबल प्रेशर भी है। एट द सेम टाइम इंडियन इक्विटी मार्केट में एचडीएफसी बैंक के खराब नतीजे के चलते एक निगेटिव रिएक्शन आज हम इंडियन मार्केट में देखेंगे। मार्केट 22,100 के लेवल के निफ्टी के लेवल पर ओबियसली थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा था और अब लगता है कि अब 21,500 के आसपास जाके मार्केट कहीं स्टेबल हो जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी मार्केट में जारी रहेगी। जो स्टॉक में बहुत ज़्यादा रैली हो चुकी है जैसे आईआरएफसी, उसमें मेरी आपसे राय रहेगी कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर ले। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, ओवर वैल्यू हो चुका है और इसमें करेक्शन आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम आ सकता है। जो सेक्टर जिनके नतीजे आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए। जो कंपनी के नतीजे अच्छे आ रहे हैं,
डेफिनेटली उन्हीं कंपनी पे हमें फोकस करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो सेक्टर जहाँ गवर्नमेंट का कैपेक्स जारी रहेगा, जैसे डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, ये सब जो सेक्टर हैं इनमें हमारी और स्ट्रीट की नज़र बनी रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.